बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीआरए ने अपना रिसेंटली एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि आईरेस का पोर्टल का ही तकरीबन ना रेप्लिका है। तो उस पे ना जितनी भी पीआरए की रजिस्ट्रेशन है, उनकी स्टेटस तो और प्लस स्टेटस चालान की क्रिएशन है। तो सारे जो ना जितने भी मैटर्स हैं ना, वो अगस्त 2024 ऑनवर्स ना इधर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो इसलिए ना अब जो पीआरए की जो रजिस्ट्रेशन है ना, उसका एक सेपरेट तरीका है, सेपरेट प्रोसीजर है। तो उसके मुताबिक ना अब उसको ना हमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। तो इस वीडियो पे हम यही डिस्कस करेंगे कि पीआर के अंदर जो रजिस्ट्रेशन करनी होती है किसी टैक्स पेयर ने, तो वो कैसे ना उसकी रजिस्ट्रेशन करेगा, तो प्लस उसके लिए क्या क्या उसको ना डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। चूँकि ये ना वीडियो सिर्फ ना प्राइवेट कंपनी की रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग है, तो इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ ना कंपनी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि हमें ना एनटीएन फॉर्म चाहिए होता है, जिसके अंदर ना एनटीएन नंबर लिखा आना चाहिए और प्लस एड्रेस वगैरह लिखा आना चाहिए। कंपनी का नेम क्या होगा वो पता होना चाहिए। तो कंपनी का नेम चूँकि हमें एनटीएन फॉर्म से भी मिल जाएगा, वैसे भी एससीपी का जो डॉक्यूमेंट होते हैं वहाँ से भी मिल जाएगा। और कंपनी का एड्रेस हमें होना कंफर्म होना चाहिए कि कंपनी का एड्रेस हमने ना जो पीआरए के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो उस पर कौन सा हमने एड्रेस ऐड करना है। वो ये सेम भी हो सकता है जो कि एंटियन फॉर्म में लिखा होगा, ये डिफरेंट भी हो सकता है। तो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या होगी, तो ये हमें मतलब हमने कंफर्म करनी है। तो जो भी प्रिंसिपल एक्टिविटी हम ऐड करेंगे ना पीआरए के पोर्टल पे, तो पीआर का जो पोर्टल जो ना हम जब हम स्टेटस रेट फाइल करने जाएंगे, तो उस टाइम ना वो स्टेटस रेट वही लगाएगा जो कि हमने प्रिंसिपल एक्टिविटी चूज़ की होगी। तो इसलिए ना इसको केयरफुली आपने ना देखना है और कौन सा एक्टिविटी ऐड करनी है, तो ताकि आपका ना स्टेटस रेट ना फिर बाद में डिस्टर्ब ना हो। तो इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी चाहिए होगी। तो इसके अलावा बिजनेस का जो बैंक अकाउंट मेंटेन सर्टिफिकेट है वो हमें चाहिए, और प्लस ना मेमोरेंडम की कब चाहिए। मेमोरेंडम के अंदर ना हमें ना शेयर होल्डर की डिटेल चाहिए होती है, तो उसमें उनकी शेयरिंग रेशियो क्या है और उसमें ना प्रिंसिपल ऑफिसर क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए ना हम गूगल पे IRIS PRA टाइप करेंगे, तो ना जो इसका रेलिवेंट लिंक होगा वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास इस इन्फॉर्मेशन जो ना वो हमने करनी होगी। तो ये इधर हम ना वॉलंटरली क्लिक कर देंगे। आगे जो ना वो देखना कि हम किस टैक्स पेयर की कर रहे हैं। तो करंट केस में हम कंपनी की रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो कंपनी हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ना कंपनी का एनटीए नंबर विदाउट डैश और लास्ट वाला जो डिजिट है वो उसके बगैर, या जो ना कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है नंबर होता है जो कि एसएससी पिन इशू किया था, तो वो हम टाइप करेंगे। आप इसको हम सबमिट कर देंगे। इसके बाद क्या होगा कि उस इस कंपनी के एनटीएन के ऊपर जो भी सेल नंबर और ईमेल लगा होगा उस पर कोड्स गए होंगे, तो वो कोड हमें फिर यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे। जी, ये हम कोड्स और ना ये कैप्चा लगाने के बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टैब आ रही है उसके अंदर ना इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि ऑटो फिल हो चुकी है। इसमें से हमने क्या करना है कि यहाँ पे ना सर्विस प्रोवाइडर जो ना यहाँ पे इसको क्लिक करना है, ताकि हम ना असल में सर्विस एक्सचेंज करने जा रहे हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे क्लिक करना लाजमी है। तो ये सर्विस प्रोवाइडर पे हमने क्लिक कर दिया है, अब इसको नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे ना हमने देखना कि हमारा ना एड्रेस कौन सा है, जो आपका इन्हीं में से जो ऑलरेडी एड्रेस आ रहे हैं तो उसमें अगर कोई है तो उस पर क्लिक कर दें। अगर कोई और एड्रेस आपने इसमें ऐड करना है पीआर के अंदर, तो यहाँ पे प्लस का टैब आ रहा है, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें नेक्स्ट जाते हैं हम। तो यहाँ पे ना वो पूछ रहा है कि कंपनी या बिजनेस एड्रेस कौन सा है। तो एक ऑलरेडी जो ना वो एक डिटेल आ रही होती है, तो ये वाली अगर आपकी यही कंपनी है, तो आपने यहाँ पे बिजनेस प्राइमरी के अंदर क्लिक कर देना है। अगर इसके अलावा कोई और आप ऐड करना चाह रहे हैं, उसको रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस के अंदर आप ऐड करके ना उसको कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के केस में ये मतलब नहीं होता कि आपका जो है दो डिफरेंट एक एंटिटी को ना दो डिफरेंट कंपनी आ रही हो। तो इसलिए जो आपकी ऑलरेडी कंपनी आ रही है, तो वही आपने ना इसको बिजनेस प्राइमरी के अंदर ना इसको टिक कर देना है। आप इसको हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ना ये पूछ रहा है कि अपना यूटिलिटी एड्रेस बिल कौन सा है, यानी कि बिल आपने कौन सा लगाना है। तो हम जो यूटिलिटी है, जो हमारा एड्रेस है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे प्लस का बटन आ रहा होगा, तो यहाँ पे हम बिल ऐड कर लेंगे अगर जो करना हुआ है। अदरवाइज़ जो पहले से बिल आ रहा है, तो वो हम उसी को ना मतलब कंटिन्यू कर लेंगे। ये अगर मतलब ये वाला ही बिल है, तो इसी को हम ना कंटिन्यू कर लेंगे। अगर आपके पास ये शो नहीं हो रहा, तो आपने ना एड्रेस के ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ पे प्लस का बटन आ रहा होगा, तो यहाँ पे प्लस करके ना इसको हम उस बिल को ऐड कर सकते हैं। तो बिल जो ना आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ऐड हो सकता है, पीटीसी का भी ऐड हो सकता है, और गैस का बिल भी ऐड हो सकता है, कोई भी बिल लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट किया हमने।
तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि अपना बैंक अकाउंट की डिटेल ऐड करनी है। तो बैंक अकाउंट की डिटेल अगर आपकी पहले से नहीं आ रही तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर पहले से आ रही होगी तो ये इस तरह आ जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन इसलिए आ रही है सारी ऑटो फैच हुई पड़ी है कि हमने 181 का जो फॉर्म है वो है ना FBR के ऊपर, आईआरएस के पोर्टल के ऊपर। तो वहाँ पे ना 181 का फॉर्म के थ्रू ना ये सारी डिटेल वहाँ पे ऐड की है, तो इसलिए ना PR के पोर्टल ने वो डाटा सारे का सारा ना ऑटो फैच किया हुआ है। अ, जो FBR का जो IRS का पोर्टल है ना वहाँ से ऑटो फैच किया हुआ है। तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन जो है सारी 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 ना प्री फिल्ड आ रही है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना कि आपने ना जो इस कंपनी के जो दो डायरेक्टर्स हैं ना वो कौन कौन से हैं, और उनकी ना 100% शेयरिंग ऐड करनी है। डायरेक्टर्स दो या ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितने भी हो गए ना, तो आपने ना वहाँ ना उसका प्रिंसिपल ऑफिसर ऐड करना है यहाँ पे। प्लस ना इसके ना जो भी डायरेक्टर्स हो गए उनकी ना शेयर होल्डिंग रेशियो ना ये 100% आपने पूरी करनी है। तो अब क्या करेंगे, हम ना जो डायरेक्टर्स हैं इनकी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए ये प्लस का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैपेसिटी में आगे ये डायरेक्टर हमने चूज़ करना है। तो जो भी पर्सन डायरेक्टर है उसका CNEC नंबर डालेंगे। सेम इसी तरह हमने प्रिंसिपल ऑफिसर या CEO को भी ऐड करना है, तो वो प्रिंसिपल ऑफिसर को चूज़ करके ना तो हम उसी को मतलब वो भी ऐड करना होता है हमने बीच में। जैसे हमारे पास डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल ऑफिसर ऐड हो जाएगा, फिर हमने नेक्स्ट करना है। करंट केस में क्या हुआ कि ये एक पर्सन डायरेक्टर है, तो इसकी ना इन्फॉर्मेशन हम दोबारा वो सिस्टम ऐड करने नहीं दे रहा। तो ये सिस्टम का इशू है, तो खैर वो उसकी बेस पे भी ना सिस्टम हमें अलाउ कर रहा है कि आप ना इसको प्रोसेस कर लें। अदरवाइज़ होना ये चाहिए कि जो भी डायरेक्टर्स है ना उनकी जितने भी डायरेक्टर्स आपने डालने, वन या मल्टीपल डायरेक्टर्स हैं, तो उनकी शेयर होल्डिंग रेशियो जो है ना वो 100 पूरी होनी चाहिए, फिर ही सिस्टम को अलाउ करना चाहिए। लेकिन ये सिस्टम जो कि अभी ना इन प्रोसेस है, इसके ना अंदर थोड़े से बग्स भी है, तो कंप्लेन भी लॉन्च हम करते रहते हैं साथ साथ ना। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो खैर हमने ना ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है डायरेक्टर्स की भी और प्रिंसिपल ऑफिसर की भी। अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ना, तो सिस्टम जो है ना वो कंफर्मेशन का मैसेज पूछ रहा है, तो हम इसको कंफर्म करें। तो जैसे ही इसको हम कंफर्म करेंगे ना, तो इस तरह क्या होगा कि हमारा जो इस कंपनी का जो PR के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है ना, तो वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके रिगार्डिंग जो भी हमारा लॉगिन ID और पासवर्ड और जो कोड है, तो वो हमारे ईमेल और सेल नंबर के ऊपर ना फॉरवर्ड हो चुके हुए हैं। तो इसको हम चेक कर लेंगे वहाँ से ना। तो अब सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो सिस्टम ने हमें ईमेल के ऊपर जो लॉगिन ID और पासवर्ड शेयर किया, तो उसको हम लगाते हैं तो लगा के यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद लॉगिन में क्लिक करेंगे, तो ये ना हमारे पास ना मतलब लॉगिन हो चुका हुआ है। इसका मतलब है कि हमारी ना रजिस्ट्रेशन पूरी हो चुकी है। जी, ये वाली वीडियो जो हमारी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस इन PRA तो यहाँ तक की थी। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी या कुछ और मैटर हुआ, तो आप ना उसको ना डायरेक्टली हमसे रब्ता करके WhatsApp के थ्रू या ईमेल के थ्रू ना अप्रोच कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।